तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे ओटीए के जितने बच्चे हैं। ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हर साल देती है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। ऑब्वियसली ओटीए के थ्रू ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में हिस्सा बन जाने का आज मैं आपके सामने हाजिर हूं कि आखिर कैसे CDS 226 में आप ओटीए स्पेशलाइज्ड हैं तो कैसे फोकस करके इसमें आप सफलता अपनी तय करें। अच्छी खासी वैकेंसी साल में 2 बार अराउंड आप कह सकते हैं कि 550 प्लस वैकेंसीज़ केवल ओटीए के लिए आती है मेल कैटेगरी में, वहीं फीमेल कैटेगरी में अराउंड 40 के आसपास वैकेंसीज़ रहती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप में अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे देखें तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के साथ आती है, जहाँ बहुत सारे बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं, उन्हें लगता है कि वो केवल जीएस और इंग्लिश पे अच्छा काम कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे होता है सीडीएस में ओटीए की अपॉर्चुनिटी। आइए इसके बारे में आज कुछ डिटेल में बात करते हैं। ओटीए एग्ज़ाम की बात करें तो 2 पेपर होता है, इंग्लिश का एंड जनरल नॉलेज का। 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। 120 क्वेश्चन दोनों में देखने को मिलते हैं। 0.83 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 0.27 मार्क्स इसके नेगेटिव मार्किंग के भी कट जाते हैं। इसमें कोई मैथ का पार्ट नहीं होता है, केवल जीएस और इंग्लिश से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, आप अपीयरिंग हैं, पास्ड आउट हैं, दोनों केस में इसके लिए आप अपीयर कर सकते हैं। इंग्लिश सबसे पहले वोकैब, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे कोर है। बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से काम करना है अगर वोकैब, क्योंकि सबसे बड़ा रोल यही प्ले करते हैं एग्जैक्टली। तो ज़रूरी है कि एक बेहतर बुक आपको मिले, बेहतर वोकैब कलेक्शंस मिले। और हमारी लेक्सिकन की बुक बहुत ही परफेक्ट बुक बनाई गई इसके लिए, जहां आपको हम बिल्कुल निचोड़ निकाल के देते हैं वोकैब का। ग्रामर, वो एरर स्पॉटिंग हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिलिंग द ब्लैंक्स, अच्छे से काम करना होगा ग्रामर में डिटेल पे। और रूल्स के साथ साथ, नोट्स बनाने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस अप्रोच भी उतने ही डेडिकेशन के साथ करना होगा अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो। और रही बात कॉम्प्रहेंशन, तो सबसे अहम पार्ट है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी लाइफ का हिस्सा आप बनाएंगे, उतना कॉम्प्रहेंशन पार्ट में आप अच्छा कर पाएंगे। बाकी PYQs भी आपको मदद करेंगे इसको बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर पाने। इंग्लिश बहुत अच्छा सेक्शन है, अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बस ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड्स को समझ के इस पर फोकस करें और इस पर काम करें प्रॉपर तरीके से। वहीं जब हम जनरल नॉलेज की बात करना शुरू करते हैं तो कोर जीके है, जिसमें ऑब्वियसली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबसे अहम पार्ट में आता है। फिर साथ ही जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी ऐड होता है। स्टैटिक जीके भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें इंपॉर्टेंट्स ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, हिस्टोरिकल बुक्स एंड स्पोर्ट्स ETC ऐड होते हैं। करंट अफेयर काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जहाँ लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, न्यूज़ एंड पॉलिसीज़ हो गए, डिफेंस न्यूज़, मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइजेज, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स हो गए, वेपन एक्विजिशंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल अपडेट्स हो गए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जैसे फ्लैगशिप सेंट्रल प्रोग्राम्स क्या हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्लान्स क्या हैं, इंटरनेशनल फैक्ट्स क्या हैं, ये काफ़ी डिटेल्ड है। और जीएस का अपने आप में एक बेहतर स्टैंडर्ड है, बिकॉज यूपीएससी कंडक्ट करती है तो कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। तो कह सकता हूँ कि बेस NCERT से लेकर के आपको टॉप लेवल तक स्टडी करना है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट, बेहतर क्वेश्चन अप्रोच, तब जाकर के इस पार्ट में कहीं आप बेहतर कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। डेली स्टडी टैक्टिक्स में यही कहूँगा कि वोकैब तो सबसे अहम है, जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल वाइज हर दिन एक वोकैब कलेक्शंस पे काम करना चाहिए जो आपको मदद करे एग्जाम में। ग्रामर बहुत ज़रूरी, उस पर भी काम करिए एग्जैक्टली। एंड रीडिंग हैबिट बहुत अहम है इंग्लिश पेपर में एग्जैक्टली बेहतर करने के लिए। वो जो है वोकैब में भी आपको हेल्प करेगी, ग्रामर में भी हेल्प करेगी, तो उसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए। और अल्टीमेट किसी भी कॉम्पिटिशन को समझने के लिए जब तक PYQs अप्रोच आप नहीं करते हैं, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम का लेवल क्या है, तो एक सेल्फ बिलीव के साथ वो भी करना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें सेल्फ नहीं हो पा रही हैं तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनिए, स्पेशल सीडीएस बैच का स्पेसिफिक ओटीए के लिए। वन ऑफ द बेस्ट टीम हम आपको देते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी में, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में, करंट में, साइंस में, इंग्लिश में, जो वाकई में बहुत फोकस्ड आप पे काम करते हैं, बहुत ही कॉन्साइज तरीके से बेस्ट मटेरियल और नोट्स आपको देते हैं, जिसके आधार पर आप इनके क्वेश्चंस कर पाने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वहीं अगर जीके की बात करें तो फाउंडेशन प्लस स्टैटिक जीके, मैं कहूँ तो NCERT को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा बेस है। ये जिसके पास है वो जीएस का आधार लेके बैठा है। स्टैटिक जीके की बात करें डेटाबेसेस पे तो ऑब्वियसली हिस्टोरिकल डेट्स, इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स माइलस्टोन एंड फेमस ऑथर्स, ये तो आपके लाइफ का हिस्सा होना चाहिए और ये स्पेशली तैयार आपके पास होना चाहिए। करंट अफेयर अगेन आपको हर मोमेंट पे नज़र रखनी होगी जो हो रहा है, एटलीस्ट 6 मंथ का तो कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आप में एक सेंस ऑफ क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके आधार पे जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं उनका आपको जवाब देना, और बाकी PYQs के आधार पे आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि लेवल क्या है और किस लेवल तक आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ इंग्लिश पे बात कर रहा हूँ, GS पे बात कर रहा हूँ, करंट पे बात कर रहा हूँ, तो एक शेड्यूल भी चाहिए कि कम से कम 6 से 7 घंटे डेली की सेल्फ स्टडी चाहिए, मतलब 2 से ढाई घंटे इंग्लिश को भी चाहिए, जीएस को भी चाहिए, करंट पार्ट को भी चाहिए। सब में जब तक एक बैलेंस नहीं बनाएंगे आप सेल्फ स्टडी का,
तब तक भी एग्ज़ाम निकाल पाना आसान नहीं है एग्जैक्टली। और ये सेल्फ स्टडी तो चाहिए ही चाहिए। आप एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं, हमारे यहाँ भी आप आए हैं, अगर हमारे सीडीएस स्पेशल बैच में जो कि 13 सितंबर को टारगेट करके चल रही है उसका भी हिस्सा बने, तब भी ये सेल्फ स्टडी हमें चाहिए, क्योंकि बिना इसके जो है कुछ होने वाला नहीं है, ना कुछ ग्राउंड बनने वाला है। तो एग्जैक्टली बस यही कहूँगा कि अगर आप तैयार हैं, खुद से कॉन्फिडेंट हैं, दस नो इशू, आप करिए, अच्छे से काम करिए। बट कहीं लगता है आपको कि एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आ जाइए। अगले 75 डेज़ में हम बेस्ट काम करेंगे आपके साथ, बहुत ही अफोर्डेबल फी में, ऑफलाइन ऑनलाइन। बेस्ट टीचर स्ट्रीम होगी जो आपको बेहतरीन कॉन्साइज मटेरियल इंग्लिश एंड जीएस में प्रोवाइड करेगी, बेहतर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगी और एग्जैक्टली आप क्वेश्चन कर पाने में बेहतर कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो फिर इंतजार मत करिए, कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़ जाइए मैजिकल सी क्लासेस के सीडीएस ओटीए लक्ष्य स्पेशल बैच के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ कि इस बार 13 सितंबर को सीडीएस ओटीए आपको क्लियर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।